वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2116 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। केवल यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आत्मिक जीवन का दौड़ते रहने की अनिवार्यता पर हम कल मनन किए थे। हम पूर्व में यह भी देखे थे कि निम्न दौड़ते समय हमें कई प्रकार के प्रलोभन, विरोध, सताव आदि का भी सामना करना पड़ेगा, परंतु हमें उन प्रलोभनों में नहीं फंसते हुए और विरोध तथा सताव में निराश नहीं होते हुए विश्वास का दौड़ पूरा करना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते जा सके। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक हमें याद दिला रहा है कि संसार के पापमय प्रलोभनों में नहीं फंसते हुए और विरोध तथा सताव में निराश नहीं होते हुए प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए दौड़ने की अनिवार्यता क्या है। लेखक आगे कहता है कि प्रभु ने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, ताकि वह आनंद वो प्राप्त करे जो उनके सामने धरा था। क्रूस की मृत्यु दुनिया के सबसे क्रूर, दर्दनाक तथा शर्मिंदाजनक मृत्यु थी। किसी के कांधान में भी उन दिनों में कोई यदि क्रूस की मृत्यु सही हो तो उस व्यक्ति के पूरे कांधान को लोग उन दिनों में हीन दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि ये क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति के परिवार है, कांधान है। परंतु उस दर्दनाक तथा शर्मिंदाजनक क्रूस की मृत्यु को उस प्रकार मरने से उत्पन्न लज्जा की चिंता ना करते हुए प्रभु ने सहा, क्योंकि वो अपने आगे एक बड़ा आनंद को देख रहा था। प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि वो आनंद क्या था जो प्रभु यीशु मसीह के आगे धरा था? और वो आनंद मैं और आप थे। पाप में फंसकर पाप की आनंदकालीन सजा, आग की झील की ओर बढ़ने वाले हमें जब प्रभु ने स्वर्ग से देखा और स्वर्ग में आराम से रह नहीं पाया, पिता का एकलौता पुत्र हमसे प्रेम करके अपनी सृष्टि मनुष्य के समान मनुष्य रूप धारण करके जगत में आया, अंत में हमारे पापों का दंड अपने पावन देह में लेकर हमारे बदले प्रायश्चित बलि होने हेतु उस दर्दनाक एवं निंदाजनक क्रूस को सह लिया। उनकी देह में कोड़े लगते वक्त सिर पर कांटों का मुकुट रखकर डंडे से मार मार के जब हला रहा था, कांटियों से उनके पवित्र हाथ एवं पांव को लकड़ी के काट में ठोकते जब रह रहा था, उनके मन में एक गहरा आनंद था। वो आनंद ये था कि उनकी मृत्यु सहने से हमें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन। हम अनंतकालीन मृत्यु नरक से बचकर एक अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बदले मृत्यु सही। उसके लिए प्रभु ने आनंद से असीम दर्द एवं निंदा सहा। प्रभु ने हमारे लिए आनंद से जो निंदा एवं दर्द सहा, वो निंदा एवं दर्द यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हम सबके लिए आज उनके नाम में निंदा एवं दुख सहने के लिए प्रेरणा है। आइए प्यारो, हम भी उस क्रूस की ओर देखकर हमारा दौड़ को पूरा करेंगे, ताकि कोई प्रलोभन या सताव हमें पीछे की ओर खींच ना पाए। हमसे प्रेम करके हमारे लिए स्वर्ग त्याग कर उस निंदाजनक एवं शर्मिंदाजनक क्रूर क्रूस की मृत्यु को, उस लज्जा को नजरअंदाज करके हमारे लिए जिन्होंने मृत्यु सही, उस प्रभु के प्रेम की गहराई को समझते हुए आज हम भी उस क्रूस का दर्शन करते हुए आगे की ओर आत्मिक जीवन बिताएंगे, उस दौड़ को पूरा करेंगे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को अपने जीवन में लागू करते हुए इस आत्मिक जीवन को आगे की ओर बढ़ा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये
वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन।